हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक कहावत है, रोशनी चांद से होती हैं सितारों से नहीं। रोशनी चांद से होती हैं सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होते हैं हज़ारों से नहीं। दोस्तों, यदि मोहब्बत करना है तो आप अपने लक्ष्य से करें, लोगों की ज़रूरत से करें, ताकि लोग अपने आप आपसे मोहब्बत करेंगे, क्योंकि दुनिया को आपकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर लेकर आया हूँ मैथ में, जिसको हिंदी में प्रयिकता या संभावना बोलते हैं। उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करके सीखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं उसका और उसका फार्मूला। तो चलते हैं। ये है प्रयिकता या संभावना, जिसका मतलब होता है अनुमान लगाना। इसको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग दो तरह की घटनाएं होता है जिसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आज वर्षा हो सकती है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रयिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना बटा कुल संभावना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आने की घटना बटा कुल घटना। मतलब प्रयिकता में जो घटनाएं होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रयिकता क्या होगा। जीत आने की प्रयिकता बताता है इसमें। तो आपको पता है कि एक सिक्का में दो तरह की घटनाएं घट सकती हैं, जैसे चीत और पट। तो अब एक बार उछालते हैं सिक्का को, तो या तो दोनों में से कोई एक आएगा, या तो चीत आएगा या तो पट आएगा। तो इसमें हम लोग फार्मूला पर बैठाएंगे तो कुल जो संभावना है उसमें दो होते हैं सिक्का में, और आने की जो संभावना बता रहा है कि चीत, तो चीत एक ही होता है। तो इसका प्रयिकता क्या हो जाएगा, 1/2। तो आने की संभावना एक था चीत, और कुल संभावना क्या है, 2, तो 1/2 हो गया। आगे कुछ और फार्मूला है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रयिकता के लिए एक और फार्मूला है जो किसी भी घटना के लिए इस फार्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे इवेंट मतलब क्या होता है, घटना, और इसको बड़ा ई से लिखते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट में हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलते हैं, इसको पी ऑफ ई। इसमें फार्मूला आता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो कभी कभी इस तरह के भी फार्मूला पूछ देते हैं, तो आप इस फार्मूला के ज़रिए हल कर सकते हैं। तो ये हल कर सकते हैं। आगे है कुछ और बातें जो जान लेते हैं। ये है ई बार, जिसको ई डैश भी बोल सकते हैं या ई सी बोलते हैं। ई सी का मतलब होता है कपल ई सी का मतलब होता है कपलमेंट्री इवेंट। मतलब इसको ई नहीं पढ़ते हैं या इसको पूरक घटना पढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी घटनाएं होते हैं तो उसके विपरीत भी एक घटना होता है। जैसे कि एक सिक्का को उछालते हैं तो मान लेते हैं कि जीत आता है, तो पट नहीं आएगा। तो इस तरह के सवाल के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो कोई भी घटना होता है तो उसके साथ दो घटनाएं होते हैं, जिसमें एक घटना होता है पूरक घटना। जैसे कि एक सिक्का को उछालते हैं तो जीत आने की प्रयिकता बताना है, तो जीत तो आएगा, तो जो नहीं आएगा वो क्या होगा, पट। तो दो उसके साथ घटनाएं हुआ, तो इसीलिए इस फार्मूला को यूज़ करते हैं और इसको हम लोग पूरक घटना बोलते हैं। तो जैसे कि ये फार्मूला यहाँ पे है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार बराबर 1। मतलब ये घटना नहीं घटा तो ये घटा, पी ऑफ ई, और दोनों का फार्मूला में जब जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ये फार्मूला हम लोग को याद रखना है। आगे है और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रयिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, अर्थात पी ऑफ ई बराबर 1 और 1 से छोटा, ये साइन है। उसी तरह फिर यहाँ 0 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है, ये इसका अर्थ हुआ।
आगे सवाल है और भी कुछ बातें हैं। असंभव या अनिश्चित घटना की प्रयेकता क्या होता है? 0। जैसे कि एग्जाम्पल में एक पासा पर 7 अंक आने की प्रयेकता बताइए। 7 अंक पासा में होता ही नहीं है, तो 0 बटा क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि कुल जो घटना होता है पासा में 6 होता है, तो 0 बटा 6 0 होता है। उसके बाद यहाँ पे है संभव या निश्चित घटना की प्रयेकता। आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि संभव या निश्चित घटना की प्रयेकता क्या होता है? 1 होता है। जैसे कि एक पासा पर 10 से कम आने की प्रयेकता, तो एक पासा में 10 से कम 1 से 6 तक होता है, तो टोटल कितना हुआ? 6, तो 6 बटा 6 हो जाएगा, तो क्या होता है? 1। अगला सवाल है नोट, प्रयेकता का मान कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है। ये भी बात है जो जरूरी है और इसको याद रखना है। प्रयेकता का जब भी सवाल बनाते हैं अगर माइनस में आ रहा है आंसर उसका, तो समझिए कि गलत है सवाल। अब हम लोग कुछ और बातें जान लेते हैं ताकि सवाल बनाते समय किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ सिक्का क्वाइन, इसमें 2 होते हैं चीत पट, तो कुल घटना क्या होता है? 2, जिसमें चीत और पट होता है, अंग्रेजी में हेड और टेल बोलते हैं। उसी प्रकार पासा होता है डाइस, इसमें 6 घटनाएं होता है 1 से 6 तक, तो कुल घटना की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। उसी तरह फिर बात करें तो कार्ड, कार्ड को अंग्रेजी में कार्ड बोलते हैं लेकिन हिंदी में ताश बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कार्ड बोलते हैं। इसका कुल संख्या कितना होता है? 52। इसको बहुत ध्यान से समझना है, इससे भी सवाल बहुत आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड को हमने 2 भागों में बांटा है। 52 में से 26 लाल होता है जिसको रेड बोलते हैं अंग्रेजी में, और 26 क्या होते हैं? काला होते हैं जिसको ब्लैक बोलते हैं। अब लाल भी 2 प्रकार के होते हैं और काला भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। लाल में पहला को हम लोग लाल पान या लाल बोलते हैं, अंग्रेजी में हट्स बोलते हैं, HEARTS, और दूसरा लाल को हम लोग ईंट बोलते हैं जिसको डायमंड बोलते हैं। अगर कार्ड की बात करें ताश की, तो उस पर चित्र जो होता है ये लाल पान का इस तरह का चित्र इंगित होता है, और ईंट का इस तरह का चित्र इंगित होता है। चित्र के द्वारा भी पहचान सकते हैं। और काला में 2 भाग होते हैं, और इसमें पहला को काला पान या हुकुम बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में स्पेट्स बोलते हैं, और दूसरा होता है इसमें चिड़ी जिसको क्लब्स बोलते हैं। तो ये काला को हमने 2 भागों में बांटा, इसमें 13 होते हैं और इसमें भी 13 होते हैं। 13 और 13 क्या हो गए? 26। उसी तरह फिर इसमें भी 13 होते हैं और इसमें भी 13 होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें 13 में कौन कौन से कार्ड का क्या क्या नाम होते हैं। जैसा कि एक हम लोग लाल पान में चलते हैं जिसका संख्या कितना है? 13 है। तो इसमें एक होता है के का मतलब किंग होता है, किंग का मतलब राजा या बादशाह बोलते हैं जो चित्र वाला होता है। दूसरा होता है जैक, जिसको जे से लिखते हैं, जैक मतलब गुलाम होता है। और तीसरा होता है क्यू का मतलब क्वीन होता है, रानी या बेगम होता है। तो इस तरह से ताश होते हैं चित्र वाले 3 लाल पान में, और बाकी 1 से 10 तक, 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक आपको संख्या वाला कार्ड होते हैं। तो कुल मिला के कितना हो गया? 1 से 10 तक ये हो गया, और 3 चित्र वाले हुए, टोटल 13 हो गया। उसी तरह से ईंट में भी 13 ताश होते हैं, KJQ, ये चित्र वाला ताश, इसमें भी 3 होते हैं और 1 से 10 तक इंगित होते हैं। फिर उसी तरह काला पान में भी चित्र वाले 3 ताश होते हैं और 1 से 10 तक इंगित होते हैं। उसी तरह चिड़ी में भी होता है। तो आइए हम लोग कुछ बात जो है अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो कार्ड के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं कि ये 3 है, ये लाल पान है, ये चित्र आप देख सकते हैं, हमने फिगर में भी ये इस तरह का चित्र बनाया है लाल पान में। तो ये 3 ताश देखिए, हमने KJQ लिखा है, KJQ देख सकते हैं।
इस ऐसा फिगर बादशाह का होता है और ऐसा गुलाम का होता है और ये बेगम का वाला है। तो ये 3 ताश होते हैं चित्र वाले एक कैटेगरी में, और बाकी 1 से 10 तक इंगित होता है। आप देख सकते हैं यहाँ ए लिखा है, ए मतलब 1 होता है और 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह आपको 10 तक होंगे। तो ये कुल मिला के 13 ताश हो गया लालपन का। इसी तरह 13 ताश ईंट में भी होता है। इसमें आप देख सकते हैं ईंट में, इसका भी चित्र आप देख सकते हैं, इस तरह का मिल रहा है। तो इसमें सारे ताश यानी कि कुल 13 ताश होते हैं, इस तरह के चित्र वाला ही होते हैं। और इसमें भी 3 चित्र वाले ताश होते हैं और 1 से लेकर के 10 तक इंगित होता है, आप देख सकते हैं। उसी तरह फिर आपको काला पान में भी मिलेगा, इसमें आप चित्र मिला कर देख सकते हैं। इसमें भी 3 ताश होते हैं चित्र वाले और कुल 1 से 10 तक लिखा रहता है, देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार चिड़ी में भी होता है, ये चित्र मिला सकते हैं आप। तो इस तरह से ताश जो है कुल मिलाकर के हम लोग को 52 हो गया। 52 में हम लोग 2 भागों में बांटा, लाल वाला 26, आप देख सकते हैं ये लाल वाला सब है। इसमें 2 तरह के ताश है, एक ऐसा चित्र वाला, एक ऐसा चित्र वाला। तो 13 और 13 26 हो गया। और एक 26 जो है काला वाला है, जो ये चित्र और इस तरह के चित्र वाले हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चित्र वाले ताशों की जो संख्या है हम लोग को, वो कितने हो गए, 12 हो गए। आपको क्योंकि 3 चित्र वाला ताश इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। तो नोट में आपको ये याद रखना है बात कि फेस कार्ड यानी चित्र ताश की संख्या कितना होता है, 3 + 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि 3 3 चारों में है तो 12 हो जाएगा। उसके बाद अंकों वाले ताशों की संख्या 10 + 10 + 10 + 10, चारों में 10 10 है तो 40 हो गया, कुल मिला के 52 हो गया। उसके बाद वो रहा गुलाम की संख्या। गुलाम अब 4 भाग में बांटा गया है, तो चारों में जे का मतलब जैक गुलाम होता है। तो चारों में आप देख सकते हैं कि जे है, यानी 4 गुलाम और 4 क्या होता है, किंग होता है, बादशाह होता है, और 4 रानी होता है, जिसको याद रखना है। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि गुलाम की संख्या 4, बेगम की संख्या 4 और राजा की संख्या भी 4 होता है। कुल ताशों की संख्या एक बार फिर से मैंने रिपीट कर दिया हूँ, 52 होता है। उसके बाद पासा में सम संख्या इवन नंबर कितने होते हैं, 3, क्योंकि 6 होते हैं, 6 में से 3 सम संख्या होता है, 2 4 6। उसके बाद पासा में विषम की संख्या ऑड नंबर कितना होता है, 3 होता है, 1 3 5, और दोनों को मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा। इसके बाद याद रखना है कि यहाँ पे विषम संख्या लिखा हुआ है, इसी को प्राइम नंबर भी बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 3 5। तो ध्यान रखना है, प्राइम नंबर अगर कहता है तो 2 3 5 हो जाएंगे। इसकी भी संख्या कितना होता है, 3 ही होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से कटता है, जैसे कि 2 और 3 5 है, ये अपने आप से ही कटेंगे। तो इस तरह से हमने कंप्लीट आपको इंट्रोडक्शन बताया। अब आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। सवाल है, 2 सिक्के उछालने में 2 पट पाने की प्रयत्नता। आपको पता है कि 2 सिक्के को उछालते हैं तो उसका कुल जो सैंपल स्पेस होता है, कुल घटनाएं जो होगा 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक सिक्का में 2 होता है, तो 2 सिक्का में कितना होगा, 4 होगा। जो कुल संख्या होता है उसमें गुना करते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 2 पट पाने की प्रयत्नता, यानी कि दोनों सिक्का को उछालते हैं तो दोनों पर पट आने की प्रयत्नता बताइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सबको ऐसे बना करके दिखाया, जैसे कि एक बार उछालते हैं तो हो सकता है दोनों पर हेड आए, एक पर हेड दूसरा पर टेल, फिर दूसरा पर टेल, पहला पर टेल तो दूसरा पर हेड, हो सकता है दोनों पर टेल आए। तो दोनों पर टेल का मतलब पट होता है, तो दोनों पर पट आने की प्रयत्नता 1 ही हो रहा है, और टोटल कितना है, 4, तो 1/4 क्या हो जाएगा, 4। तो ये ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, 3 सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 पट पाने की प्रयत्नता बताइए। कम से कम 2 पट आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 सिक्का है तो उसका कुल जो घटना है उससे गुना कराते हैं, तो 1 में 2 होता है,
तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, कुल जो घटना होगा 8 होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हमने बताया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोल रहा है इसमें कम से कम 2 पट आने की प्रयोक्ता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कम से कम 2 पट कर रहा है, तो यहाँ 2 पट है, यहाँ भी 2 पट है, तो 1 2 हो गया, और यहाँ भी 2 पट है, 3 हो गया। और कम से कम कह रहा है, तो कम से कम कहेगा तो ध्यान रखना है अधिक से अधिक ले सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं होगा। तो 2 गो वाला कितना है, 1 2 3, और यहाँ पे चौथा जो है इसमें तीनों है तो ये भी ले सकते हैं, तो ये हम लोग का 4 हो गया। तो टोटल 4 हो गया घटना की संख्या, और कुल घटना की संख्या 8 है। तो 4/8 करते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर, 1/2। तो ये ऑप्शन हमका बी हो गया। अगला सवाल है 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक जीत पाने की प्रयोक्ता। अधिक से अधिक एक जीत पाना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है अधिक से अधिक एक जीत पाने की प्रयोक्ता बताइए। यानी कि अंतिम अधिक जो है 1 होगा, उससे कम ले सकते हैं। तो चलिए एक जीत वाला यहाँ पे है 1 2 3, और उसके बाद जो है 3 हुआ एक जीत वाला। अब बोल रहा है अधिक से अधिक 1, तो उससे कम वाला भी लेंगे, तो कम वाला क्या होगा 0, तो 0 में कौन हो जाएगा, ये टेल वाला, क्योंकि जब हेड नहीं आया तो 0 हुआ मतलब टेल आएगा, टेल मतलब कुछ नहीं आएगा। तो टोटल क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4/8 हो जाएगा, काट देंगे तो 1/2। तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल है एक पासा फेंकने पर 5 पाने की प्रयोक्ता। एक पासा में कुल जो घटना होता है 6 होता है, तब 5 एक ही पर होता है, तो 1/6 हो गया ऑप्शन। अगला सवाल है एक पासा फेंकने पर एक आभास संख्या पाने की प्रयोक्ता बताइए। आभास संख्या वो होते हैं जो अपने आप से कटता है, तो आभास संख्या पासा में होता है 2 3 5, तो टोटल 6 होता है जिसमें से 3 आभास संख्या हुआ, तो 3 ही में से कोई एक आएगा, तो 3/6 कर लिखेंगे, तो 1/2 आएगा आंसर। तो ये आपका ऑप्शन हो गया 1। आगे है सवाल नंबर 6 है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रयोक्ता बताइए। 2 पासा को फेंकते हैं तो कुल सैंपल स्पेस क्या हो जाता है, 36, क्योंकि 1 पर 6 होता है, दूसरा पर भी 6, 6 6 कितना हो जाएगा 36। अब दोनों पासा को हम लोग को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद 10 लाना है। तो हो सकता है कि 1 पर 6 आए 4 आए तो दूसरा पर 6 आए, हो सकता है कि पहला पर 6 आए तो दूसरा पर 4 आए, हो सकता है कि दोनों पर 5 आए, तो दोनों पर 5 5 आएगा तो 10 आ जाएगा, 4 6 आएगा तो 10 ही आएगा, और 6 4 आएगा तो 10 ही आएगा। ये 3 घटनाएं जो है मिल करके 10 बना सकता है, तो ये 3 ही में से कोई एक आएगा। तो टोटल हो जाएगा 3 जो घटना घट रहा है, और कुल घटना कितना है 36। जब काटते हैं तो क्या आता है 1/12। तो ये ऑप्शन हम लोग का सी हो गया। अगला सवाल है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रयोक्ता क्या होगा। देखिए जब दोनों पासा का एक साथ फेंकते हैं तो दोनों पर 1 1 आएगा, फिर दोनों पर 2 2 आ सकता है, फिर इसी तरह दोनों पर 3 3 आएगा, इसी तरह 6 में आएगा, तो टोटल 6 को होगा। तो टोटल जो कुल घटना है 36 हो जाएगा, तो 6 बटा क्या लिखेंगे 36, तो ये कट जाएगा तो 1/6 आ जाएगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल है ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी की अच्छी तरह से फेंट कर या दिशा निकालने पर लाल रंग के बेगम होने की प्रयोक्ता क्या होगा। आपको पता है लाल रंग 26 होते हैं, और 26 में से एक बेगम निकाल रहा है, तो एक बेगम निकाल रहा है तो 1 क्या हो जाएगा 26। 26 ताश में से ही एक ताश निकाला जा रहा है, और जिस ताश का नाम क्या है बेगम है, तो टोटल हो गया 26, 1/26। लेकिन इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि बेगम कितने होते हैं 2, एक ईंट का होता है और एक लालपन का होता है, तो 2 बेगम होते हैं। कुल ताश कितना है 52, तो हम लोग को क्या हो जाएगा 2/8
52, कट जाएगा तो 1/26 आएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया सी। अगला सवाल है 9। सवाल है ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की क्या प्रक्रिया है। आपको पता है कि कुल 52 पत्तों में 12 पत्ता जो है तस्वीर वाला है, हमने बताया था, और कुल पत्ता जो है कितना है 52 है। तो 12/52, क्योंकि 12 तस्वीर वाला है, 12 में से ही कोई एक आएगा। अब 12/52 को काटते हैं तो आ जाता है 4 तिया 12, 3 चौको 12 और 13 चौको 52। तो 3 बटा क्या हो जाएगा हम लोग को 13 आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन ए हो गया। अगला सवाल है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रक्रिया है। आपको पता होना चाहिए कि इक्का जो होता है 4 होते हैं और टोटल ताश हम लोग का कितना है 52 है पत्ता, तो एक का 4 गो होता है तो 4 ही में से कोई एक आएगा। तो 4 बटा कितना हो जाएगा 52, इसको काट देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 13। तो ये 1/13 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक काला रंग के तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रक्रिया क्या है। आपको पता है कि तस्वीर वाला जो है ताश, काला रंग का तस्वीर वाले ताश जो होते हैं वो 6 होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लाल रंग में 6 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं और काला में भी 6 होते हैं और टोटल कितना है 52। इसको काट देते हैं तो 3 बटा क्या हो जाएगा 26। तो ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल है 20 टिकटों जिन पर क्रमशः 1, 2, 3, 20 लिखी गई हैं, माने 1 से लेकर 20 तक लिखी गई है, इनमें से यादृच्छिकता एक टिकट निकाला जाता है तो टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रक्रिया बताइए। मतलब 5 के टेबल में आना चाहिए। आपको पता है कि 1 से 20 तक लिखा हुआ है तो 5 के गुणज में कौन कौन आएगा, एक तो आ जाएगा। तो आपको पता है कि 5 के टेबल में 5 का गुणज अगर बात करें तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 20 आ जाएगा। तो टोटल कितना है 1, 2, 3, 4 हो गया। 4 जो घटना होगा उसमें से कोई एक होगा, ये चारों में से कोई एक होगा और टोटल कितना है 20। तो 4/20 हो जाएगा। इसको काटते हैं तो 1/5 आता है। तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 25 टिकटों जिन पर संख्या 1 से 25 तक लिखी है, इनमें से एक टिकट या यादृच्छिकता निकाला जाता है। टिकट की संख्या का 3 या 5 का गुणज होने की प्रक्रिया क्या है। आपको पता है 3 का गुणज क्या होगा 1 से 25 तक 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 होगा। उसके बाद 5 का गुणज होगा 5, 10, 15, 20 और 25 होगा। 15 दोनों में शामिल है, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो दोनों में से कोई एक लेंगे और कुल संख्या को जोड़ते हैं तो आता है 13। 13 में से 15 दोनों में मिल रहा है, इसीलिए 15 में से 15 में से कोई एक लेंगे तो टोटल हो गया 12 और कुल हम लोग का क्या है 25। तो ये हो गया 12/25। तो ये ऑप्शन हम लोग का सी हो गया। अगला सवाल है एक थैले में 8 लाल, 2 काले एवं 5 सफ़ेद गेंदे हैं। एक गेंद या जितना निकाला जाता है उस गेंद को काला न होने की प्रक्रिया क्या है। आपको पता है कि काला न होने की प्रक्रिया यानी काला की संख्या कितना है 2 और टोटल गेंदों की संख्या कितना है 8 और 2 10 और 10 और 5 15। टोटल गेंदों की संख्या 15 है। अब बोल रहा है कि काला नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए। काला नहीं होगा तो या तो सफ़ेद होगा या तो लाल होगा। इसका मतलब कि ये दोनों में से कोई हो सकता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 8, 5, 13 और कुल कितना है 15, यानी कि 13/15 हो जाएगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है
एक थैले में 3 उजले 4 लाल एवं 5 काली गेंदें, या रिश्ता एक गेंद निकाला जाता है। निकाले गए गेंद के न काला न उजला होने की प्रयेक्ता कौन है। आपको पता है कि न काला होगा न उजला होगा, यानी कि उजला और काला में से कोई नहीं होगा। तो 3 उजला है और 5 काले हैं, तो होगा क्या, लाले ही होगा। तो लाल होगा तो टोटल गेंदों की संख्या कितने, 5 4 9 और 3 12। और उजला और काला होगा ही नहीं तो क्या होगा, लाल होगा। तो लाल की संख्या कितना है, 4। तो 4 में से कोई एक आएगा, तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 12। अब इसको काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 बटा 12 को काटते हैं तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 3। 1 बटा 3, ये ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे